नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग, क्या सैलरी में बड़ा उछाल आने वाला है? क्या कर्मचारियों को लाखों रुपए का अरियर मिलेगा? क्या सच में साल में 2 बार रिटायरमेंट का नया सिस्टम लागू हो सकता है? और क्या 5 प्रमोशन की गारंटी जैसी बातें हकीकत है या सिर्फ उम्मीद? आज हम इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझेंगे आंकड़ों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 8वां वेतन आयोग से सैलरी में बड़ा धमाका। 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ी चर्चा सैलरी बढ़ोतरी और अरियर को लेकर है, और वो मुद्दा है जो हर कर्मचारी के मन में सबसे पहले आता है, क्योंकि पिछले वेतन आयोग के अनुभव को देखते हुए इस बार भी कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रोल निभाता है फिटमेंट फैक्टर, जो एक ऐसा मल्टीप्लायर होता है जिससे मौजूदा बेसिक पे को बढ़ाकर नई सैलरी तय की जाती है। और यही वजह है कि कर्मचारी संगठन इस बार 3.00 से लेकर 3.83 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार आर्थिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए इसे 2.86 या आसपास रख सकती है। लेकिन अगर 2.86 भी लागू होता है तो इसका असर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी सीधे 50,000 रुपये से ऊपर पहुंच सकती है। और अगर इसे जनवरी 2026 से लागू माना जाता है और असल भुगतान 2027 के शुरू में होता है तो कर्मचारियों को 15 से 18 महीने तक का अरियर मिल सकता है, जो लाखों में होगा। और यही कारण है कि कर्मचारी इस फैसले को लेकर बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि यह सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी नहीं बल्कि एक बड़ा फाइनेंशियल बूस्ट होगा जो उनके जीवन स्तर को सीधे प्रभावित करेगा। और इससे डीए, एचआरए और अन्य भत्तों के जुड़ने के बाद यह रकम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, जिससे यह पूरा पैकेज और आकर्षक बन जाता है। अरियर, टैक्स और असली फायदा किसे? अब सवाल यह उठता है कि अगर कर्मचारियों को एक मुश्त लाखों रुपए का अरियर मिलता है तो क्या इससे उनका टैक्स बढ़ जाएगा? और यही वह जगह है जहां बहुत सारे कर्मचारी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक ही वित्तीय वर्ष में ज़्यादा इनकम दिखाने से टैक्स स्लैब बदल सकता है। लेकिन आयकर कानून की धारा 89(1) कर्मचारियों को राहत देती है, जिससे अरियर को उस साल में बांटकर टैक्स की गणना की जा सकती है जिस साल से वह संबंधित है, और इससे टैक्स का बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हालांकि यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी कौन सा टैक्स रिजीम चुनता है, क्योंकि जिन लोगों के पास 80C और 80D, एनपीएस, एचआरए या होम लोन जैसी कटौतियां ज़्यादा है उनके लिए पुराना टैक्स सिस्टम फायदेमंद हो सकता है, जबकि जिनके पास ज़्यादा डिडक्शन नहीं है उनके लिए नया टैक्स सिस्टम बेहतर विकल्प बन सकता है। और यही वजह है कि जानकार सलाह देते हैं कि एरियर मिलने के साल में दोनों सिस्टम के तहत टैक्स की गणना करनी चाहिए, और फिर सेक्शन 89(1) के तहत राहत के बाद टैक्स देनदारी को देखकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि सही प्लानिंग के जरिए इस बड़ी रकम को टैक्स के बोझ से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और यही वह पहलू है जो कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि असली फायदा तभी मिलेगा जब हाथ में आने वाली रकम ज़्यादा होगी। रिटायरमेंट नियम और टैक्स सिस्टम में संभावित बदलाव। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी है, और वह है साल में 2 बार रिटायरमेंट का प्रस्ताव। क्योंकि अभी तक जो सिस्टम है उसमें कर्मचारी अपने जन्म महीने के आखिरी दिन रिटायर होता है, लेकिन प्रस्ताव यह कहता है कि कर्मचारियों को 2 ग्रुप में बांट दिया जाए, जहां जनवरी से जून के बीच जन्म लेने वाले कर्मचारी 30 जून को रिटायर होंगे और जुलाई से सितंबर के बीच जन्म लेने वाले कर्मचारी 31 दिसंबर को। और अगर ऐसा होता है तो कई कर्मचारियों को 6 से 8 महीने तक का अतिरिक्त सेवा का मौका मिल सकता है, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन दोनों में फायदा होगा। हालांकि अभी तक इस पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन इस विचार पर चर्चा जारी है और कर्मचारी संगठन इसे सकारात्मक रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इससे न केवल कर्मचारियों को फायदा होगा बल्कि सरकार को भी मानव संसाधन प्रबंधन में आसानी होगी, क्योंकि उसे पहले से पता होगा कि कब कितने कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं, जिससे भर्ती की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से प्लान किया जा सकता है। और यही वजह है कि इस प्रस्ताव को सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक संभावित प्रशासनिक सुधार के तौर पर देखा जा रहा है, जो आने वाले समय में लागू हो सकता है।
प्रमोशन, पेंशन और नई मांगें। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक और बड़ी उम्मीद प्रमोशन पेंशन सिस्टम में सुधार को लेकर है, क्योंकि लंबे समय से कर्मचारी यह मांग कर रहे हैं कि उनके करियर ग्रोथ को बेहतर बनाया जाए और प्रमोशन अवसर बढ़ाए जाए। इसी संदर्भ में 5 प्रमोशन की गारंटी जैसी बातें सामने आई हैं। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन यह साफ है कि कर्मचारी संगठन करियर प्रमोशन को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। इसके अलावा पेंशन को लेकर भी बहस जारी है, खासकर ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन सिस्टम के बीच, क्योंकि कई कर्मचारी ओपीएस की वापसी की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार एनपीएस को जारी रखने के पक्ष में दिखती है। ऐसे में 8वां वेतन आयोग इस मुद्दे पर कोई संतुलित समाधान दे सकता है, जिससे कर्मचारियों की भविष्य की रक्षा सुनिश्चित हो सके। और यही वजह है कि यह आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे सेवा ढांचे को प्रभावित कर सकता है, जिसमें प्रमोशन, पेंशन और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। आसान गणित में समझें कितना मिलेगा फायदा। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो उसकी नई सैलरी करीब 51,480 रुपये हो जाएगी, यानी हर महीने 33,000 रुपये से ज़्यादा का फर्क। और अगर 15 महीने का अरियर जोड़ा जाए तो यह करीब 5 लाख रुपये से ज़्यादा बनती है। वहीं अगर किसी वरिष्ठ कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपये है तो उसकी नई सैलरी 1,40,000 रुपये के आसपास पहुंच सकती है और 15 महीने के हिसाब से उसका अरियर 14 लाख रुपये तक हो सकता है। और यह बेसिक पे का हिसाब है। अगर इसमें डीए, एचआरए और अन्य भत्ते जोड़ दिए जाए तो यह रकम और भी ज़्यादा हो सकती है। यही वजह है कि कर्मचारी इस बार के वेतन आयोग को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि यह उनके लिए एक बड़ा आर्थिक बदलाव साबित हो सकता है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बना सकता है। क्या होगा आगे और कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा और कर्मचारियों को क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तक सरकार ने फिटमेंट फैक्टर और लागू करने की तारीख को लेकर कोई अंतिम घोषणा नहीं की है। लेकिन संकेत यही है कि 2027 तक इसकी सिफारिशें लागू हो सकती और ऐसे में कर्मचारियों को अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, खासकर टैक्स प्लानिंग और निवेश को लेकर, क्योंकि अरियर मिलने के बाद सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होगा। और साथ ही उन्हें अपने कर्मचारी संगठनों के जरिए अपनी मांगों को भी मजबूत तरीके से रखना चाहिए, ताकि वेतन आयोग उनकी जरूरतों को सही तरीके से समझ सके और उन्हें उसका पूरा लाभ मिल सके। तो कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा सिस्टम बदलाव हो सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।